हाफिज सईद जिंदा या मर गया, आतंक के आका का खात्मा। हाफिज सईद सरहद पार बैठा आतंक का आका, जो पाकिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी की दुकान चला रहा है। हाफिज सईद केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों की हिट लिस्ट में शामिल है। आतंकिस्तान कही जाने वाले पाकिस्तान में हाफिज सईद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि झेलम में जो कुछ हुआ उससे यही बात निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में खुद को महफूज समझने वाला ये आतंकी अब दूसरे दहशतगर्दों के ही निशाने पर है। दरअसल झेलम में हाफिज सईद के भतीजे और लश्कर के आतंकी अबू कताल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जब हमलावरों ने गोलीबारी की तो हाफिज सईद भी अबू कताल के साथ था। खबर है कि हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को भी गोली लगी है। हाफिज सईद गोलीबारी की वारदात के बाद से ही लापता है। पाकिस्तान में सन्नाटा है। नेता से लेकर सेना और प्रशासन भी चुप है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि हाफिज सईद सुरक्षित है और लाहौर में ही है। सवाल यह है कि आखिरकार पाकिस्तान अपने ही देश में हुए हमले के बाद इस मामले पर चुप क्यों है। काफी बड़ा झटका है, क्योंकि उसका सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं था, उसका राइट हैंड मैन था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कहते हैं 3 का ग्रुप था जिन पर हमला हुआ, उसमें एक और इसका साथी मारा गया है। और हाफिज सईद भी कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, जो कंफर्म नहीं हो रही हैं, कि जख्मी हुआ है, लेकिन दैट स्टिल नीड्स टू बी वेरीफाइड। तो लेकिन इस तरह की पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही हैं। दरअसल बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान अपने ही घर में सवालों के घेरे में है। बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना भले ही लोगों को छुड़ाने का दावा कर ले, लेकिन कई सैनिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तान जिस आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, अब वो उसे ही निगलने को तैयार है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को कई देशों ने आतंकी घोषित कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत उसे वैश्विक आतंकवादी भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सईद अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहा है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा यानी LT का संस्थापक और जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद के बारे में आखिरकार उसका रहनुमा देश शायद इसलिए चुप है कि अगर वो सईद मौत के बारे में कुछ भी बोलेगा तो सारी की सारी पोल खुल जाएगी। तो क्या पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी चुन चुनकर दहशतगर्दों का जो खात्मा कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान में ही खलबली मच गई है? क्या पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को कहीं छिपा दिया है? सूत्र तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि हाफिज सईद को गोली लगने की खबर पाक फौज ने ही दबा दी है, ताकि दुनिया के सामने जग हंसाई से बचा जा सके। हाफिज सईद आतंक का आका है, ये सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक हथियार है। आतंक की साजिश और टेरर फंडिंग को लेकर सईद का नाम सुर्खियों में आ चुका है, लेकिन उसके नेता उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। आखिरकार ये कैसी बेशर्मी है। हाफिज सईद साहब की जमात का नाम है जमात-उद-दावा। जमात-उद-दावा खिदमत करती है मुल्क में, खिदमत करती है आवाम में, खिदमत करती है पूरी दुनिया में। जहां पानी का मसला हो, जो इस्लाम का मसला हो, जो दीन का मसला हो, जो तालीम का मसला हो, उधर ये काम करे जमात-उद-दावा। तो क्या पाकिस्तानी सेना हाफिज सईद की खबर दबाने में लगी है? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पाकिस्तानी सेना के खौफ से राजनेता भी कुछ बोल नहीं पाते। आखिरकार वहां कई राजनेताओं को सेना ने ही गद्दी से उतार कर बेदखल किया है, लिहाजा सेना के खिलाफ बोलने की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है इस समय इस स्थिति में है कि उसको अपनी अहमियत बनानी है। पाकिस्तान की अहमियत का मतलब है पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत। पाकिस्तान की आर्मी है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत में बैठना चाहती है। कल आप बॉर्डर्स खोल दीजिए, कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, लोग कहेंगे पाकिस्तान की आर्मी को तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम अपने बैरक्स में रहो बाकी कंट्रीज की तरीके से। वो नहीं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी
85% ऑफ द पाकिस्तान की जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसके ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। जाहिर है पाकिस्तान हाफिज सईद की मौत को लेकर या उसकी कुछ भी जानकारी देने से बच रहा है। साफ है कि जिस दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है, अब वो उसे ही निगलने को तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।